करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है, सर्वोपि तत्र जीवति गौर शव पुरुषः पशु यत्रेन्द्रं ब्रह्मा क्रियते परिधि जीवण्याम। इस पर्यावरण में आच्छादित होकर गौ, अश्व, पुरुष और पशु आदि सभी जीवित रहते हैं। इसका यह कारण है, ब्रह्मा ने जीवन के लिए परिधि का निर्माण किया है। परिधि जो आज के आधुनिक विज्ञान में जिसे पर्यावरण कहा गया है, उसे वेदों में परिधि कहा जाता है। इसका यह आशय यह है कि जहाँ यह परिधि है वही जीवन है, और जहाँ यह परिधि नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। जिस सौरमंडल में हम निवास करते हैं वहाँ मात्र पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है, जहाँ जीव जगत है, जहाँ पे पशु पक्षी वनस्पति पेड़ पौधे सभी जीवित हैं। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ आज के विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी को चारों ओर से आवृत करने वाला आवरण को पर्यावरण कहा गया है, वही वेदों में यह परिधि के नाम से अभिवाद हुआ है। यदि चारों ओर से आच्छादित होकर रखने वाला यह पर्यावरण कहा गया है, तो चारों ओर से धारण करने वाला वेद में परिधि नाम से जाना जाता है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वेद विद्या में दिए गए दोनों नाम महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, वह ऊपर देखने से अनावृत अर्थात बिना आवरण के दिखाई देती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार आवृत करने वाला तत्व हमारे जीवन को धारण करता है। इस तथ्य से परिचित कराने के लिए उसे परिधि कहा गया है। अथर्ववेद के सूक्त में यह भी कहा गया है, प्रकृति और उसके प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। उसमें से अंतर्निहित शक्ति को अंतर्निधि कहा गया है, जबकि बाह्य शक्ति को परिधि कहा गया है। प्रकृति के समस्त पदार्थ इन्हीं दो शक्तियों के आश्रय से कार्य करते हैं। ये तो जिस तरह यहाँ पे आधुनिक विज्ञान में से पर्यावरण कहा जा रहा है, हमारे वेदों में इसे परिधि कहा जाता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अथर्ववेद के अनुसार विद्वान मनुष्यों ने अनेक विधि रूप से दर्शनीय संसार को नियंत्रित करने वाले 3 तत्वों का दर्शन किया। इसमें से प्रथम है जल, द्वितीय है वायु और तृतीय है वनस्पति औषधियाँ, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और जल भी कैसे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं हो पाएगी। दूसरा वायु, अगर वायु प्रदूषित हो जाए तो हमें फ्रेश एयर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तीसरे तत्व के रूप में औषधि अर्थात वनस्पति का परिगणन किया गया है। इन्हीं 3 में समस्त संसार स्थित है। केवल जल वायु ही पर्यावरण के घटक नहीं है, अपितु वनस्पति भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर वनस्पति नहीं होगी तो हमें किस तरह से औषधियाँ प्राप्त होगी, किस तरह से हमारे ये जो पेड़ पौधे जो पर्यावरण है ये किस तरह से हरे भरे रहेंगे। सामान्यतः समस्त प्रकार के जो अथर्ववेद में अन्यत्र अग्नि को भी प्रदूषण का कारक माना गया। वनस्पतियां तो हमारे जीवनदाता हैं, पर जो अग्नि है उसे भी एक प्रकार का प्रदूषण का कारक माना गया है। सामान्यतः समस्त प्रकार के प्रदूषण अग्नि के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। जितने भी प्रदूषण हैं वो अग्नि के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं, पर अगर अग्नि ही प्रदूषित हो जाए तो उसे सिर्फ अग्नि ही उसका हल कर सकती है। जो प्रदूषित होने के बाद अगर अग्नि प्रदूषित हो जाए उसको दूर करने का उपाय भी अग्नि ही है, ऐसा हमारे वेदों में अभिवाद है। पर्यावरण प्रदूषण से स्वाभाविक और सहज रूप से मुक्ति दिलाने वाले तत्व है प्रथम प्राकृतिक संपदाओं संपन्न हरे भरे पर्वत। पर्वत अगर नहीं होंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पर्वतों में भी बहुत सारी फसलें उगाई जाती है। जगह जगह पे हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं, अलग तरह के वायु होती है, जो भी वहाँ का जो भी मौसम होता है वो सब अलग होता है। सभी जगह अलग अलग तरह की वनस्पतियों का उत्पादन होता है। दूसरा होता है जल। अगर जल प्रदूषित हो जाए तो हम वैसे भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे लोग बीमार होंगे। उसे रोकने के लिए क्या करना है, हमें जल को प्रदूषित नहीं करना है, उसमें गंदगी नहीं फेंकना है। जहाँ पे नदियां हैं नदियों को प्रदूषित नहीं करना है, उनके जल की सफाई की ओर ध्यान देना है। तीसरा है वायु, जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है या जो भी धुएं निकलते हैं फैक्ट्री से कहीं से भी, वो सभी चीजें हमारी वायु को प्रदूषित करती है। ये सभी जनरल चीजें जो हम जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पर ये कि हम पर्यावरण को आज प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है?
उसे मनाने की क्या आवश्यकता है? जब पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, जब यहाँ पे पेड़ पौधों के जब काटने लगे, जब डिफॉरेस्टेशन होने लगा, तभी पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया। चतुर्थ है मेघ, बारिश। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। मेघ का भी जो है, किस तरह से बारिश होती है? तो पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है। पंचम है अग्नि। सामान्य रूप से आग भी प्रकृति प्रदूषण जन्य विकृति का स्वतः शमन करती है। ये ऐसे उपाय हैं, ऐसे भयंकर प्रदूषण को शमन करने में सक्षम है। ये सभी चीजें जो पर्वत है, जल है, वायु है, ये सभी चीजें क्या करती है? प्रदूषण को दूर करती है, खत्म करती है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, उसके विकास के लिए सभी चीजें पर्याप्त, मतलब अच्छा जो भी है सब बेस्ट देती है। अगर हम अपने बच्चों की केयर करते हैं या हम अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं तो हम उनके लिए बेस्ट एनवायरमेंट, सब उनका विकास कैसे हो, एक बच्चे का विकास कैसे हो, तो हम सभी चीजों को अच्छे से रखते हैं। उसी तरह जीव जगत की सुरक्षा, जो भी यहाँ पे सुरक्षा है, उसके लिए अनेक आवरणों का निर्माण कर रखा है। इसमें से ओजोन नामक आवरण की चर्चा प्रायः वैज्ञानिक जगत में होती है। ओजोन लेयर जो हम सभी को पता है, इसका जो है ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख किया गया है, वहां पे भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। जो वायुमंडल में ओजोन परत है उसका ऋग्वेद और अथर्ववेद में है इसका मंत्र। आज हम सरलता से कह सकते हैं कि ओजोन का संबंध ऑक्सीजन से है। इस प्राणवायु का आधार जल तत्व है, परंतु वेद का ऋषि पृथ्वी को आवृत करने वाली ओजोन परत के साथ जल तत्व प्रविष्ट कहकर वैज्ञानिक सत्य की प्रतिपादित कर रहा है। यह पृथ्वी ही हमारी जननी है, यही हमें सब प्रकार के साधन प्रदान करती है। अथर्ववेद प्रकृति के पर्यावरण की हमारी रक्षा करने में क्या भूमिका निभाता है? तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि जो पर्यावरण है उससे ही रिलेटेड है भूमि सूक्त, जो कि हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में है ये भूमि सूक्त, उसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। यह भूमि हरित वर्ण की सृष्टि संपदा प्रदान करती है, समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाला अग्नि लोहत्व देती है, वृक्ष और वनस्पतियां सूर्य की किरणों के सहयोग से बल प्रदान करती है। इस सबसे प्राणी को शक्ति प्राप्त होती है। जैसे अभी इसमें बोला है कि वनस्पतियां, जो ये मंत्र का है, मंत्र की व्याख्या की गई है, उसमें बोला है कि जो सनलाइट से हमें एनर्जी, जो वनस्पति है, जो प्लांट्स है, उनको सनलाइट से एनर्जी मिलती है। ये अभी हम मॉडर्न साइंस में भी पढ़ते हैं कि पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कि सनलाइट उन्हें जब मिलेगी तभी उनका वो भोजन बना पाते हैं। इसी का उल्लेख हमारे वेद में भी किया गया है कि जो वृक्ष है, जो पेड़ है, जो वनस्पतियां हैं, उन्हें किससे एनर्जी मिलती है? तो प्लांट्स को भी एनर्जी सनलाइट से ही मिलती है। यह पृथ्वी हमारी जननी है, माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, परंतु हम फिर भी इसे खराब करते जा रहे हैं। अथर्ववेद इस प्रकार का दोहन निषेध करता हुआ कहता है, यते भूमे विज्ञाने क्षिप्रम तदपि रोहतु माते मर्म विरंगे माते हृदय अपिर्म। हम पृथ्वी के जिस भाग को खोदते हैं वह शीघ्र ही भर जाए। ये एक प्रेयर है कि जब हम प्लांट्स को लगाने की, जब भी हम कोई बीज बोते हैं तो उसके लिए पहले हमें जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। तो वो प्रेयर करके कह रहे हैं कि अगर हम ये खोदें, जब हम भी इसे फसल लगाए, जब हम में गड्ढे करते हैं तो वो जल्द से जल्द भर जाए। हम ऐसे प्रेयर करें कि जो गड्ढे हैं उसे भरना भी हमें ही है। पर ये जो वनस्पति लगेगी, अभी ये बंजर जमीन है, जब हम इसमें कुछ लगाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? हरे भरे हो जाएंगे, जिससे प्रकृति ही अच्छी रहेगी। किसी भी अवस्था में भूमि के हृदय स्थलों को हानि न पहुंचा। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जो हम ये मिट्टी खोद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हमने खोद दिया है तो इसमें पेड़ पौधे बीज लगा के हम इसे अच्छे से ढक दें, हम उसमें कोई भी हानि न करें। मैं अथर्ववेद के कुछ भूमि सूत्रों का यहाँ पे उल्लेख करती हूँ, जिसमें वर्णन करना चाहूँगी। एक सामान्य परिचय है। अथर्ववेद के 12वें कांड का सूत्र है, इसमें 63 मंत्र हैं। अथर्ववेद को, इस सूक्त को पृथ्वी सूक्त, भूमि सूक्त और मातृ सूक्त भी कहा गया है। भूमि सूक्त के माध्यम से ऋषि ने पृथ्वी के आदि भौतिक और आदि दैविक रूपों का स्तवन किया है। भूमि सूक्त में वर्णित धर्म और नीति के पालन से राजा, प्रजा, प्रत्येक गृहस्थ और मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। उक्त सूक्त राष्ट्रीय अवधारणा का वासुदेव कुटुंबकम की भावना को विकसित, पोषित एवं फलित करने के लिए अत्यंत उपयोगी सूक्त है।
यहाँ संपूर्ण पृथ्वी की माता के रूप में ऋषि को दृष्टिगोचर हुई है, अतः माता की इस महामहिमा को करके उसे उत्तम वर के लिए प्रार्थना की है। यह सूक्त अथर्ववेद में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सूक्त में पृथ्वी के स्वरूप एवं उसकी उपयोगिता, मातृभूमि के प्रति प्रगाढ़ भक्ति एवं पर विषय विवेचना किया गया है। वस्तुतः भूमि सूक्त कविता और विज्ञान का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। हम जैसे हमारे पेरेंट्स के बच्चों को हम सिखाते हैं कि भगवान के लिए प्रेयर करना, तो उन्हें पता है कि ये आइडल है, इनकी प्रेयर करना, ये हमारे भगवान है। हमें उन्हें अपनी धरती माता की भी स्तुति करना सिखाना चाहिए। इसमें बहुत सारे भूमि सूक्त में भी, अथर्ववेद में बहुत सारे पृथ्वी के लिए प्रेयर्स हैं, जो हम इंग्लिश मीडियम में जो हम प्रेयर्स पढ़ते हैं या जो हम प्रार्थना करते हैं विद्यालयों में, इसी तरह हमारे वेदों में भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। कुछ एक तो मैं प्रार्थनाएं बताना चाहूँगी। जैसे ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कुछ ऋचाएं हैं जिसमें मधु शब्द का बारंबार प्रयोग किया गया है। आम जन मधु शब्द को सामान्यतः शहद के लिए, मधु यहाँ पे जो है कि शहद के लिए उपयोग होता है, पर इन ऋचाओं में उसका अर्थ है व्यापक। मधु का अर्थ है जो मिठास हो, जिसमें सुखानुभूति हो, आनंद हो और श्रेयस्कर हो। मैं कुछ अनुच्छेद बताना चाहूंगी उसके। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त है, मधुवाता विद्यते मधुश्रंति सिंधव माधवी न संतु औषधि। इसका अर्थ है जो लोग यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ सिर्फ यज्ञ करने वाले नहीं, अच्छे काम करने वाले भी, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं वो लोग, अर्थात यजमान भी हो सकते हैं। उन्हें जो वासुदेव है, जो भगवान है, उन्हें मधु प्रदान करें। तरंग में जल प्रवाह जब भी होता है, उन नदियों को मधु प्रदान करें, मतलब जो नदियां स्थिर ना हो, जिसमें हमेशा प्रवाह होता रहता है, जिनका पानी रुक ना जाए, उनको भी वो क्या करे, देवता जो है मधु प्रदान करे। संसार में उपलब्ध विविध औषधियां हमारे लिए मधुमय, जितनी भी औषधियां हैं वो हमारे लिए कैसी हो, अच्छी हो, उनको भी भगवान मधु प्रदान करें। दूसरा है मधुवान न वनस्पति मधुवान अस्तु सूर्य माधवी गावो भवन्तु न। वनों के स्वामी, जो भी वनों के देवता है, वो हमें मधुर फल देने वाले हो, मतलब अच्छा फल देने वाले हो, अच्छी वनस्पति हो। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य मधुरता प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे। हमारे गोवों मधु, जो हमारी गाय है वो कैसी हो, मीठा दूध देने वाली, अच्छा दूध, मधुर दूध देने, दुग्ध देने वाली। इस तरह से ऋग्वेद में भी हम इसे प्रेयर के रूप में बच्चों को बता सकते हैं, या हम इसका जान सकते हैं कि जिस तरह से आजकल की जो प्रेयर्स है हमारे वेदों में भी हमारी प्रकृति के लिए, सभी साधनों के लिए, सभी चीजों के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए, वनस्पतियों के लिए ये प्रेयर्स हैं। इसी तरह शरीरधारियों के लिए संत कवि शिरोमणि तुलसीदास ने दोहा कहा है, शीति जल पावक गगन समीरा पंच महाभूत अधम शरीर। प्रकृति एवं पर्यावरण के सब स्थान विश्लेषणात्मक ज्ञान के लिए उक्त पांचों घटक में नदी, पहाड़, झरने, प्राणी, वनस्पति को सम्मिलित किया गया है। जीवन अस्तित्व के लिए प्रकृति एवं पर्यावरण का उसकी सौम्यता के साथ संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। अस्तु प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमें सदैव संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील नहीं रहेंगे अगर हम इसी तरह पेड़ों की कटाई करते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, पेड़ को काटते रहेंगे, तो कुछ समय बाद हमें प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। ऐसा नहीं है, जैसे जो यहाँ पे है पॉल्यूशन तो है ही, से पॉपुलेशन भी ज्यादा हो रही है, उसके कारण पेड़ों की कटाई हो रही है कि उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो पेड़ों को काट के जंगलों को, ये खेती जो है अभी आप देख रहे हैं कि जो फसलें हैं, वो जो एग्रीकल्चर जो एरिया है वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो भी चीज जरूरी है, पर ऐसा नहीं, अगर हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 2 अपने घर के सामने तो लगा सकते हैं। जो हम घर बना रहे हैं वहाँ पे अगर हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएगा तो इतना पॉल्यूशन का भी और इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हर साल 2 डिग्री बढ़ता जा रहा है, तो इस समस्याओं से थोड़ा कम रहेगा। क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं या हमारे ही माता पिता हैं, उन्हीं को अगर हम एक पेड़ लगा देंगे तो उन्हीं को अच्छी छाया मिलेगी, बच्चे बड़े होंगे तो उन्हीं को अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी। ये चीजें, इन सब चीजों के लिए चीजें सही है। जिस प्रकार पुराणों में माँ दुर्गा इत्यादि देवियों की आराधना की गई है, उसी प्रकार पृथ्वी देवी के रूप में उपासना भूमि सूक्त में की गई है।
मैंने अभी जैसा बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे दिवाली पे गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान का करते हैं। उसी तरह जो भूमि सूक्त है, जो भूमि सूक्त में ये बताई गई कि हमें अपनी धरती की भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी देवी रूप में बताया गया है। इसकी भी मंत्र पृथ्वी सूक्त में है। भूमि सूक्त में कहा गया है कि पृथ्वी के नगर, राजभवन, गढ़ आदि देवी देवताओं ने बनाए हैं तथा प्रजापति इसके रक्षक है। जो हम लोग हैं हम इसके रक्षक है। ऐसा नहीं कहा गया है कि यहाँ पे घर नहीं बने हैं या कुछ नहीं है। उसमें भी ये कहा गया कि जो राजभवन, ये जो भवन बनाए गए हैं, ये सब भी अच्छे से रहे और हमें ही इसकी रक्षा करनी है। भूमि सूक्त में कहा गया है कि न केवल देवताओं ने पृथ्वी का निर्माण किया, वरन उसके महिमाओं का गुणगान चारों दिशाओं में किया। भूमि का भी गुणगान देवी देवताओं ने ही किया है। भूमि सूक्त में पृथ्वी के लिए हर्ष प्रदान करने वाली, देवताओं आगे चलने वाली, संसार की रक्षा करने वाली एवं संसार के कल्याण के लिए पीपल आदि वनस्पतियों और सौम्यता, अन्न आदि औषधियों को प्रदान करने वाली आदि दिव्य विशेषण प्रयुक्त है। इन विशेषणों के आधार पर हम वैदिक ऋषियों पृथ्वी की आदि देवी आराधना का विकास हुआ। जो ऋषि हैं उन्होंने ये सारे सूक्त में ये जितनी वनस्पतियां हैं, यहाँ पे जो पेड़ है, जो संसार के कल्याण के लिए इन सभी चीजों का उल्लेख किया है। यह अपने आप में अद्भुत बात है कि भूमि सूक्त में पृथ्वी केवल मिट्टी पत्थर के रूप में अचेतन तत्व के रूप में नहीं है, अपितु वो मनुष्य की रक्षा करने वाली देवी के रूप में विवेचित है। सिर्फ ये पत्थर कंकड़ या नीचे हम जमीन पे पैर रख के नहीं है, मतलब बस वैसा ही नहीं कि हम उठे और उस पर चल दिए। उन्हें हमें देवी देवताओं के रूप में भी मानना चाहिए। पहले के जो लोग थे, पहले परंपरा जो ऋषि लोग भी थे, वो पहले सबसे पहले उठ के जमीन पे पैर रखने से पहले या उसको प्रणाम किया करते थे कि हम आप पे पैर रख रहे हैं तो आप हमें क्षमा करें, ऐसे उनकी प्रार्थना किया करते थे। सूक्त में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी देवी जंगल में निवास करने वाले हिंसक जानवरों, पिशाचों, राक्षसों आदि के मनुष्य की रक्षा करे। मतलब जो भी चीज है, जैसे यहाँ पे मतलब राक्षसों से नहीं है, जो डेंजर जो एनिमल्स होते हैं उनसे है कि जो पृथ्वी देवी है उनकी भी रक्षा करे। भूमि सूक्त के अनुसार पृथ्वी केवल धन संपत्ति ही प्रदान नहीं करती, वरन खाद्य पदार्थों को प्रदान करने वाली भी है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ धन मिल रहा है हमें, सिर्फ हम इसमें मकान बना सकते हैं, बल्कि हमें जो हमारे खाद्य पदार्थ है, जितनी भी फसलें हैं वो भी भूमि पे ही उपजित होती है। जिस पृथ्वी के पूर्व, पश्चिम आदि 4 दिशाएं हैं, जिसमें किसान जो है विविध अनादि पदार्थ उत्पन्न करते हैं तथा जो समस्त जड़ चेतनात्मक जगत को अन्न जल प्रदान आदि द्वारा अनेक प्रकार से धारण करती है। सूक्त में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी हम उपासकों को गौ आदि पशु तथा अनादि कृषि पदार्थों को प्रभुत्व प्रदान करें। इसका भी भूमि सूक्त में वर्णन किया है। उसमें दिया गया है कि जो यहाँ पे जितनी भी गाय हैं, जो भी हमें अन्न जल देती है, उनको भी जो भूमि माता है, जो पृथ्वी है, उन्हें भी अच्छी आयु से अच्छा सुख प्रदान करें। अर्थात जिस पृथ्वी को अश्विनी देवताओं ने मापा था, विष्णु देवता ने जिसे प्रसिद्ध इन भ्रमण किए थे, शक्तिशाली इंद्र ने जिसे स्वयं के लिए शत्रु रहित कर दिया था, वही पृथ्वी हम उपासकों के लिए अनादि भोग्य पदार्थ उसी प्रकार उत्पन्न करे जिस प्रकार माता पुत्र के लिए दुग्ध सर्वित करती है। पूरे विश्व में जो सबसे अच्छा रिलेशन बताया गया है वो माता और पुत्र का ही बताया जाता है, एक फैमिली का बताया जाता है। इसलिए उसमें बार बार पृथ्वी को माता और हमें पुत्र से कंपेयर किया जाता है कि जिस तरह माता अपने पुत्र को ध्यान रखती है, तो दुकान कराती है, जो भी उनके लिए जितनी भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है, तो वो हम माता को कितना प्रेम करते हैं, अपनी माँ को कितना प्रेम करते हैं, उसी तरह हम भूमि से भी, इस जो धरती है उससे भी उतना ही प्यार करें। भूमि सूक्त वासुदेव कुटुंबकम का उत्पेश। वासुदेव कुटुंबकम से आशय है वसुधा, अर्थात पृथ्वी ही परिवार है। जिस प्रकार परिवार के सभी लोग एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी की समस्त जड़ एवं चेतना की जननी है। अतः मनुष्य को जड़ एवं चेतना के साथ सामंजस्य पूर्वक रहना चाहिए। जिस तरह फैमिली के साथ अच्छे से रहते हैं, उसी तरह हमें अपनी धरती का भी, धरती माता का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जितनी भी बातें हैं ये सभी मंत्र में दी गई है। भूमि सूक्त में, अथर्ववेद के भूमि सूक्त में ये इसका वर्णन है। आज संपूर्ण
विश्व पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय समस्याओं से ग्रसित है। इसका एक कारण प्राकृतिक संसाधनों के प्रति भौगोलिक दृष्टिकोण से है। जितने भी संसाधन हैं हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं कि ठीक है पैदल नहीं चलना है तो पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, अब कार। तो हम जितने ही संसाधनों का यूज कर रहे हैं या और भी अनेक चीज़ें जिनको हम उपयोग में ले रहे हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। हम अपने जीवन शैली को तो नॉर्मल कर रहे हैं, इजी बना रहे हैं, पर हम यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी समस्याओं को जीवित कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ करें, कम चलना पसंद कर रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, नालियों और इनकी गंदगी ही अगर नदियों में छोड़ दे रहे हैं, पाइप अगर उधर ही दे रहे हैं तो जल प्रदूषण हो रहा है। इन सब चीज़ों से भी प्रकृति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मानव तथा प्रकृति के मध्य सुमधुर संबंध ही पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। भूमि सूक्त में प्रकृति के लिए प्रतीक के रूप में भूमि को माता एवं स्वर्ग को पुत्र कहा गया है। इस सूक्त में पिता पर्जन्य है। पर्जन्य आकाश में व्याप्त जलवायु चक्र है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इकोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। पर्जन्य से वर्षा होती है। वर्षा के सेचन से माता पृथ्वी आनंदित होती है। वर्षा होगी तभी पेड़ पौधों में जीवन आएगा। अगर पानी नहीं आएगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं हो पाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 6 महीने चल पाएंगे। इसके बाद अगर उन्हें पानी नहीं मिला, वर्षा नहीं हुई तो वो ज़्यादा अच्छे से उनको नेक्स्ट ईयर तक वो खत्म हो जाएंगे। वर्षा के सेचन से माता पृथ्वी आनंदित होती है। अन्न, जल, फल आदि पर्जन्य व पृथ्वी के समागम का ही प्रसाद है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फैमिली, जिस तरह माता पुत्र का रिलेशन बताया गया है, उसी तरह यहाँ पे पिता के बारे में बताया गया। पिता को आकाश रूपी पर्जन्य कहा गया है कि वो जब वर्षा करते हैं तभी यहाँ पे पृथ्वी में पानी आता है और माता आनंदित होती है। जो धरती है वही फसल उपजाती है। पृथ्वी के समागम का ही प्रसाद है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ को कष्ट नहीं देता वरन त्याग एवं सेवा का भाव रखता है, उसी प्रकार इस सूक्त में प्रार्थना की गई है कि आप दुखी ना हो। हम औषधि बीज बोने या निकालने के लिए आपको खोले तो आपका परिवार घास फूस वनस्पति फिर से तीव्र गति से उगे बढ़े, आपके मर्म को चोट न पहुंचे। जब इस प्रकार का भाव होता है तो मानव प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं पोषक होता है। वह प्राकृतिक संसाधनों से जितना लेता है उतना लौटाता भी है। हम जितना ही लें हमको उतना ही लौटाना भी चाहिए। इस प्रकार भूमि सूक्त में वैदिक ऋषियों की पृथ्वी की पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय अवधारणा को प्रदर्शित किया गया है। यदि भूमि विपनामि क्षिप्रम तदापि रोहतु माते मर्मम विद्महि माते हृदयम विद्महि। जो भी यहाँ पर भी वर्णन किया गया उसका ये सूक्त भूमि सूक्त में वर्णन है उसका, कि जिस तरह से हम सेवा का भाव रखते हैं, अगर हम वहाँ पे इकट्ठे करें तो हम उसे घास फूस से भर दें या थोड़े दिन बाद वहाँ पे फसल उपज जाए। यज्ञ एवं वेद पर्यावरण के रक्षक है और इन दोनों का संचालन भी पृथ्वी पर ही होता है। जिस तरह से बताया गया कि हम यज्ञ करते हैं, हम यज्ञ पृथ्वी के लिए अच्छे के लिए ही करते हैं या किसी भी अच्छे कार्य के लिए ही करते हैं। और ये सब क्या है, पर्यावरण के रक्षक है। इनसे पर्यावरण का कोई विनाश नहीं होता, इससे पर्यावरण की रक्षा ही होती है। अब कुछ समय पहले की बातें हैं, जैसे अभी तो सब जगह शहरीकरण हो गया है, पर जो गांव के जो एरिया थे, जहाँ गांव था, जो गांव हुआ करता था, एक समय था जब वृक्षों को धार्मिक महत्व से लगाया था कि इस पर्व पे इस वृक्ष की पूजा करनी है, या ये जो पीपल का वृक्ष ये छाया देता है, ये अच्छा है, ये सारे रोगों को नष्ट करता है। इस तरह से पेड़ों के महत्व के बारे में जान के पेड़ों को लगाया जाता था। हर गांव में हरे भरे वृक्ष हुआ करते थे। जो बड़े लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, वो जाके पेड़ों की छांव में बैठते थे। बच्चे वहाँ खेला करते थे और लोग वहाँ पे बातचीत किया करते थे। जो उनकी छाया थी, जिस अगर बड़े बड़े पेड़ लगाते थे पीपल के, बट के, तो वो हमें छाया दिया करते थे। और उसके बहुत सारे उन्होंने ये बताया कि इससे ये हमें फायदे होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ करता। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में आम का पेड़, अमरूद का पेड़, पीपल का पेड़ और अनेक तरह के उपवन हुआ करते थे। कंठ पीपल से लदे हुए उपवनों में भरमार होती थी। बड़, अर्जुन, इमली, नीम और जामुन के घने जंगल सिंचाई माध्यम में बाहुल्यता से होते थे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते।
फलों और फूलों को एकत्र करने के लिए महुए से घिरे हुए उत्पन्न हुआ करते थे, जिनकी बड़ी सावधानी से रक्षा कर की जाती थी। धान और गेहूं के खेतों की सीमाओं पर बबूल की घनी कतारें होती थी। फसल तो लगाई जाती, धान की लगाई जाएगी, गेहूं की लगाई जाएगी, तो उसकी सुरक्षा के लिए साइड में उनकी, जैसे आप आलम बाउंड्री करते हैं, तार लगा देते हैं, उस तरह से पहले बबूल के पेड़ लगाए जाते थे, वो उनकी झाड़ियाँ लगा दी जाती थी कि उसमें कोई जानवर प्रवेश न कर पाए। तथा नदियों के किनारों पर विशाल शीशम के वृक्ष लगाए जाते थे। जगह जगह बांसों के अनेक झुरमुट लगाए जाते थे। ग्रामीण इलाकों में सेमल के विशालकाय वृक्ष छितराए रहते थे, जिनके चमकते फूलों में वसंत ऋतु की भोर चिड़िया के चलने की। अगर पेड़ पौधे होंगे तो वहीं पर ज़्यादा बर्ड्स भी आएंगे, जितने हैं एनिमल्स छोटे छोटे हैं, गिलहरियाँ जो है, तोते, जो भी बर्ड्स है वो वहाँ पे निवास करेंगे। जैसे अभी हम कॉलोनी में रहते हैं या शहरीकरण जो हो रहा है, उसमें ऐसा है कि पेड़ काट दिए, घर बना दिए, वहाँ पे कौन सा पक्षी आके रहेगा? घर पे तो कोई पक्षी आके रहेगा नहीं, पक्षी तो पेड़ों पे ही रहेंगे। एक जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी कारण से ये सभी चीजें हो रही है। भूमि की बढ़ती मांगों से परिणाम स्वरूप हमारे वनों की बहुत क्षति हुई। जो पहाड़ी वन है, प्रदेश वृक्ष है, हीन हो गए हैं, अर्थात वन्य प्रदेश इतने घट गए हैं कि जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। रहने की जगह ज़्यादा चाहिए होगी तो हमारे पास जंगल ही तो है, खेती ही तो है, उसी जमीन को दिया जाएगा रहने के लिए। हम इस औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया को रोक तो नहीं सकते हैं, पर हम इसके लिए कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं। जैसे अगर पेड़ काट रहे तो कुछ पेड़ हमारे घर के आसपास लगाए, हमारे घर के आसपास जो बगीचे हैं उसमें पेड़ लगाए, जो खाली जगह है जहाँ पे घर नहीं बन सकते हैं वहाँ पे जाके पेड़ लगाए। और अपने बच्चों को भी, सभी को ये सिखाए कि आप हर 3 महीने में या कम से कम साल में एक बार तो एक पौधा लगाएं। जिस तरह से पीपल के बारे में वेद में कहा गया है, अश्वत्थो देव सदनः, देवताओं का जिसपे निवास होता है। जो ये पेड़ होता है, जो पीपल का पेड़ है, वो भय, रोग और प्रदूषण नहीं करता है, इससे वो राहत देता है। कुछ शब्द है इसमें, उपसर्ग मात्रम भूमि, मातृभूमि की सेवा करो। ये मंत्र है हमारे ऋग्वेद का। इसमें इसका अर्थ है मातृभूमि की सेवा करें। इसमें छोटे छोटे कुछ मंत्र हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमें धरती की रक्षा करनी चाहिए, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी। इसमें कहा गया है कि मातृभूमि नमस्कार है, मातृभूमि आपको हमारा नमस्कार है। जो अथर्ववेद में भूमि सूत्र में ईश्वर ने यह उपदेश दिया है कि अपनी मातृभूमि के प्रति मनुष्यों को किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, वहाँ आपके देश को माता समझने और उसके प्रति नमस्कार करने का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। सानु भूमि की सज्जता माता पुत्राय में पय, पृथ्वी माता अर्थात मातृभूमि मुझे पुत्र के लिए दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थ प्रदान करे। दूसरा मंत्र है माता भूमि अहम पृथ्विया, ये अथर्ववेद का मंत्र है जिसमें कहा गया है भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। हे मातृभूमि, तुम मुझे अच्छी तरह प्रतिष्ठित करके रखो। फिर हमें मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये तो हमें हमारे वेदों में मंत्र मिले जिसमें हमारा और पृथ्वी का रिलेशन बताया गया है और पृथ्वी को माता के रूप में बताया गया कि हम उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं, उन्हें उनसे प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। अब अगर हमें इसकी रक्षा करनी है, हम सब जान रहे हैं कि अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्यावरण में धीरे धीरे जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब आगे आने वाले वर्षों में और ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा, तो लोगों का सर्वाइव करना भी मुश्किल होगा, बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए हमेशा इसके लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहना चाहिए कि अगर ठीक है कहीं कोई कार्य हो रहा है तो हमें जाके सफाई करनी चाहिए या पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार वेद में ज्ञान के अनेक महासागर है, भारतीय संस्कृति के मूलाधार है। मेन ये था वेद में पर्यावरण, तो ये क्लियर है कि हमारे वेदों में पर्यावरण के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें ज्ञान का सागर है, हम जो भी चीज़ें चाहे हम पृथ्वी से, वायु से, जल के बारे में, यज्ञ के बारे में, ये सभी चीज़ें हमारे वेदों में मिलती है, हमें हमारे वेदों से प्राप्त होती है।
आपको बताया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में मैंने आज अपना यह विषय रखा है, तो उसका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के हेतु 1972 में स्टार्ट किया। इसे फॉलो 5 जून 1973 से किया गया था। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों से में पर्यावरण जागरूकता को लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना। लोगों को पता तो है, पर लोग जागरूक नहीं है। इसके लिए भी ये दिवस मनाया जाता है कि सभी एकजुट होकर अगर ये दिवस मनाएंगे, अगर यहाँ पे ये सेलिब्रेट करेंगे, सभी को पता रहेगा कि 5 तारीख तो कम से कम थोड़ी अवेयरनेस तो आएगी। जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो कम से कम एक दिन तो आके इसके बारे में जानेंगे और इसका महत्व समझेंगे। हर बार पर्यावरण दिवस पे कुछ थीम दी जाती है। इस बार की थीम है 2023 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। कि किस तरह से ये प्लास्टिक का, जिस तरह से प्लास्टिक पॉलिथीन हमारे यहाँ प्रदूषण फैला रही है, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, की थीम के साथ मनाया जा रहा है। पर्यावरण में फैला प्रदूषण धीरे धीरे वैश्विक संकट बनता जा रहा है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए का दिन है प्राकृतिक दिवस। इसलिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं कि लोगों में थोड़ी जागरूकता है, थोड़ी अवेयरनेस। इसके साथ ही मैं धन्यवाद।